नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और गरीबी की जुनूनी बताते हुए कहा है कि इसने सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गरीबों की सुध नहीं ली, जबकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, बल्कि लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। वे मंगलवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में अजमेर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने मंगलवार को एक नर्सिंग कॉलेज को नियम उल्लंघन मामले में सीज कर दिया। डॉक्टर रंगा ने बताया कि अजमेर के नज़दीकी सराधना क्षेत्र में 2 कमरों के मकान में संचालित राज नर्सिंग कॉलेज को मापदंड पूरे नहीं करने के कारण सीज किया गया है। कॉलेज मापदंड पर निर्मित नहीं होने, कॉलेज डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होने और अनियमितता के कारण सीज किया गया है। कॉलेज में 10 से 15 बच्चे पंजीकृत बताए जा रहे हैं। राजस्थान में अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को नसीराबाद रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मतगणना स्थल का दौरा किया और ईवीएम सुरक्षा एवं मतगणना तैयारियों का जायजा लिया। जोधपुर के घोड़ों के चौक में जयपुर व दिल्ली से आई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रेड की। शाम 4 बजे दिल्ली से आई डीआरआई ने 2 ज्वेलरी शोरूम को सीज किया। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि डीआरआई ने हमसे 10 लोगों का जाब्ता मांगा था, वो लाइन से उपलब्ध करवा दिया। किस बारे में पूछताछ की, इसकी जानकारी नहीं है। सीकर शहर में गाड़ी सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की सूचना मिलने के बाद जब कोतवाली पुलिस और जिला विशेष पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों को पकड़ने के दौरान कोतवाली थाने का एक कांस्टेबल चोटिल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को डिटेन किया है। शहर कोतवाल विक्रांत शर्मा ने बताया कि संजय खिंचड़ ने रिपोर्ट दी कि वो बैंक से करीब 45 से 46 लाख रुपये लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने 20 लाख रुपये एक जगह दे दिए, बाकी के 25 से 26 लाख रुपये लेकर वो बाइक से जा रहा था। इसी दौरान फतेहपुर रोड पर गाड़ी में आए बदमाशों ने उसके साथ लूट की। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त खान धारकों को राज्य स्तरीय समिति सिया से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभागों को फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी होगी। पंत मंगलवार को सचिवालय में माइंस पर्यावरण सिया और सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने खान पर्यावरण राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी डिया से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान और क्वारी लाइसेंस धारकों से परस्पर सहयोग और समन्वय से तय समय सीमा में पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण उसके नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। गोठवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गहलोत क्या बोलते हैं ये वो स्वयं नहीं जानते। वहीं डोटासरा तो आलाकमान के आदेशों की पालना में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई सोच। बीकानेर संभाग के सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रत्येक कार्मिक के नाम से एक पौधा लगेगा। इस पौधे की नियमित देखभाल का जिम्मा उसी कार्मिक का होगा। पौधा गमले में लगेगा, वह गमले पर उस कर्मचारी के नाम की पट्टिका चस्पा होगी। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी की ओर से संभाग में इस नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संभागीय आयुक्त के अनुसार इस पहल से कार्यालय की खूबसूरती बढ़ेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पिछले सप्ताह पोषक तत्वों की कमी को रोकने के साथ साथ भारत में मोटापा, मधुमेह, हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए 17 आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे। इन नए दिशा निर्देशों में, जिनमें साक्ष्य आधारित भोजन और जीवन शैली से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं, प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता को खारिज कर दिया गया है। 84,000 रुपये प्रति किलो के पार निकली सोने की कीमतों में मंगलवार को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38,000 रुपये महंगा होकर 72,202 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में अच्छी तेजी देखने को मिली है। 1 किलो चांदी 586 रुपये महंगी होकर 84,080 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 83,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। विदेशों से आयात हो रहे सोया व पाम ऑयल ने हमारे सरसों की डिमांड कम कर दी है। इससे सरसों तेल मिलों में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालात ये हैं कि देश भर में विख्यात रही सिरोही और पाली जिले के शिवगंज, सुमेरपुर की सरसों तेल की मिलें धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। पिछले 2-3 सालों में शिवगंज और सुमेरपुर में करीब 80 तेल इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है।
राजस्थान का इतिहास और यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ घूमने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। घूमने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। राजाओं की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान का हर शहर कुछ न कुछ विशेषता रखता है, जिसके चलते यहाँ लोग ज़रूर घूमने आते हैं। हालांकि यहाँ गर्मी खूब पड़ती है, जिसके चलते पर्यटक यहाँ आना कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि प्रदेश में भी ऐसी कई जगह है जहाँ आप गर्मियों में उनका भरपूर मजा ले सकते हैं, तो शायद आप एक बार इस पर विश्वास नहीं करें। राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति में मनरेगा कार्य को लेकर लगातार अनियमितता बरतने की ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों के बाद भी अधिकारी मामलों की अनदेखी कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बरपुरा के कुछ लोगों ने बाड़ी में विकास अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें मनरेगा कार्य में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। उधर ग्रामीणों ने फर्जी मस्टर रोल कर लाखों रुपए का भुगतान उठाने का आरोप लगाया है। राजस्थान की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जनता को लोकसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि राजस्थान कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान पीसीसी चीफ के पद के लिए कांग्रेस के अलग अलग खेमों ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। चर्चा है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परिणाम नहीं दे सकी तो राजस्थान में पीसीसी चीफ को बदला जा सकता है। वन विभाग बांसवाड़ा जिले की 6 रेंज में 2 साल बाद वैशाखी पर जंगली जानवरों की गणना करेगा। इससे यहां लेपर्ड के कुछ कुनबे बढ़ने के साथ सियार, कबर बिज्जू, खरगोश सहित अन्य वन्य जीवों की असल मौजूदगी का पता चल सकेगा। वन्य जीव गणना 23 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 24 मई सुबह 8 बजे तक चलेगी। ये दिन वैशाख पूर्णिमा का है, जबकि चंद्रमा की दुधिया रोशनी ज़्यादा रहती है, इसलिए चांदनी रात में वाटरहॉल पर पानी पीने के लिए आने वाले वन्य जीव आसानी से नजर आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।